Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss a important relation between the translational and rotational motion. या मैं कहूँ कि एक important relation या वो चीज़ जिसकी वजह से हम rotational motion या उसके formulas को बहुत easy बनाते हैं, वो है आपका the comparison of translational and rotational motion. ट्रांसलेशनल इज दैट मीन्स प्योरली लीनियर मोशन, यानी कि जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और रोटेशनल मोशन जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, राइट। तो इसमें क्या रिलेशन है, कैसे हम दोनों ऑब्जेक्ट के जो दोनों ही मोशन के जो टर्म्स हैं उनको कैसे रिलेट करते हैं या किस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं, उसके बारे में कंसिडर करते हैं। सो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हम सबसे पहले पढ़ते थे दैट इज अबाउट द मास, और मास को m से डिनोट करते थे, और ये इनर्शिया पर भी डिपेंड करता था कि व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब प्योर रोटेशनल मोशन में हम सिर्फ मास को कंसिडर नहीं करते हैं, या हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi को कंसिडर करते हैं, जिसे I से डिनोट करते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर हम पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम x से या s से डिनोट करते हैं, और यहां पर हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिनोटेड बाय द थीटा। क्लियर। अगर हम रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन की बात करें, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते थे u से, तो यहां पर जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते थे दैट इज v। तो यहां पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। सेम एज एक्सिलरेशन दैट इज a, और यहां पर एक्सिलरेशन क्या होगा दैट इज एंगुलर एक्सिलरेशन दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो दैट वाज द टर्म्स विच वी विल रिलेट टुगेदर, लीनियर एंड ट्रांसलेशनल। जैसे कुछ टर्म्स हैं, अगर हम टर्म्स याद करें, जैसे मोमेंटम है, हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम लेते हैं दैट इज डिनोटेड बाय p, और यहाँ पर हम क्या लेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय l। क्लियर। सेम एज हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं द फोर्स F, और यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे टॉर्क दैट इज टो। अब इन सब चीज़ों का बताने का मतलब ये भी है कि जो हम टर्म्स ले रहे हैं, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्प्लेसमेंट x या s या थीटा, या और दैट फोर्स, मोमेंटम, ये सभी टर्म्स क्या हैं, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है। जो वर्क यहाँ पर ये टर्म्स कर रही हैं ट्रांसलेशनल मोशन में, वही वर्क या वही रोल प्ले करते हैं रोटेशनल मोशन में ये टर्म्स। जैसे मास की जगह I वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह x की जगह थीटा, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि मैं आपको विद एग्जांपल एक चीज़ें बताता हूँ, ये तो थी टर्म्स की बात, लेकिन जैसे अगर हम यहाँ मोमेंटम लेते थे, तो यहाँ पर मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता था दैट इज m इंटू वी। अब इसी टर्म्स में हम यहाँ पर अगर रोटेशनल मोशन में मोमेंटम की बात करें, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा L, p की जगह L, सेम एज मैं बता चुका हूँ, और मास की जगह m क्या होगा दैट इज m इंटू m डिनोटेड बाय इन रोटेशनल मोशन बाय I एंड इंटू v इज दैट मीन्स ओमेगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से हम इन्हें याद करके कि किससे किसको डिनोट करना है, हर एक टर्म्स का रोटेशनल मोशन में फॉर्मूले को हम क्रिएट कर सकते हैं या हम फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जैसे अदरवाइज यहाँ फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग dp अपॉन dt था, तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह लेंगे टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज dl अपॉन dt। ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में भी। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं।
अगेन यहाँ फोर्स F इजिकल टू एम ए है, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसमें, टॉर्क में, और टॉर्क का फॉर्मूला बना सकते हैं m मास यानी कि I इंटू ए को हम क्या लिखेंगे, दैट इज अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये टॉर्क की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूले को रिलेट करेंगे और फॉर्मूले को याद करेंगे। ये काफ़ी इजी टर्म्स हो जाती है अगर हम इस तरह से इसे फॉलो करके चले, और आपको ये याद करना इजी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो टर्म्स रिलेट करते हैं जब आप, तो आपको जब ये चीज़ें इजी हो जाएंगी तो ये चैप्टर रोटेशनल मोशन या रोटेशनल इफेक्ट जितने भी आप चीज़ें पढ़ेंगे उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। ये तो थी फोर्स की बात, मोमेंटम की बात। अगर हम और चीज़ें रिलेट करें जैसे कि वेलोसिटी में जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी एंड s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये रोटेशनल मोशन में क्या इक्वेशंस हो जाएंगी, ये रोटेशनल मोशन में हो जाएंगी, दैट इज v यानी कि ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। क्लियर? v की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज v की जगह हम डिनोट कर सकते हैं ओमेगा, v u की जगह इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस तरह से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें याद रख सकते हैं, और इनको प्रूफ करना भी सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे कि हम लीनियर मोशन में करते थे। सो सेकेंड इक्वेशन s इज दैट मीन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और अबाउट द थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू थीटा। तो इस तरह से हम 3 रोटेशनल मोशन इक्वेशन को भी रिलेट कर सकते हैं। अदर फॉर्मूलेज क्या है, जैसे अगर हम अदर फॉर्मूलेज की बात करें, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द हाफ एम की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इंटू वी स्क्वायर दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं रोटेशनल मोशन में। सेम एज पावर, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज F इंटू वी। वर्क अपॉन टाइम तो होता ही है, लेकिन फोर्स के टर्म्स में F इंटू वी लेते हैं, और रोटेशनल मोशन में जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू टो इंटू ओमेगा। इस तरह से हम पावर का फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, या इसे रिलेट करके हम ये टर्म सारी याद कर सकते हैं। अभी इसमें हम डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में आगे पढ़ने वाले हैं कि ये फॉर्मूले कैसे प्रूफ किए जाए, कैसे हम रिलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंड टॉर्क को, कैसे हम रिलेट करें काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो ये सब फॉर्मूले अगर हमें याद हो जाते हैं इस तरह से याद करने पर, तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। राइट क्लास? सो आप इन्हें नोट कीजिए, और ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, और आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम रोटेशनल चैप्टर को बहुत ईजी बना सकते हैं। सो नाउ वन मोर थिंग, इस तरीके से ट्रिक्स के लिए या फिर न्यू एडवेंचर्स के लिए, जिससे कि हम चीज़ों को ईजिली याद रख पाएँ और इजीली इनको जो टर्म्स हैं जो हमने पहले पढ़ी है, बाद में हम उनको डिफ़िकल्ट, जो बाद में हमें डिफ़िकल्ट लगती है, उनको इजी करने के लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इजी लगा या नहीं। थैंक यू।